हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है थर्ड वीडियो जो मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, टीपीबी फोटो टॉक्स। तो ये ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे मैं 1-to-1 कैमरा के थ्रू आप लोगों से बातें करता हूँ किसी एक इंटरेस्टिंग या सीरियस या इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंस्टाग्राम डिप्रेशन। ये थोड़ा कंसर्निंग टॉपिक है, थोड़ा सीरियस टॉपिक भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मैं ट्राई करूँगा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहे। मैं अपने इंसाइट्स शेयर करूँगा इस टॉपिक के बारे में। अब इस टॉपिक का मुझे आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है जो मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि ऐसा वीडियो बनाया जाए, बट आई थिंक ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है उसमें ये टॉपिक बहुत सही फिट होता है, इंस्टाग्राम डिप्रेशन। अब ये मेरे को आइडिया आया था, आई थिंक कुछ टाइम पहले मेरे को डीएम आया था कि किसी एक पर्सन ने, XYZ पर्सन ने इंस्टाग्राम पे वो इतना उससे सीरियसली ले चुका था कि उसने एक नया अकाउंट बनाया ये सोच के कि जो उसका एग्जिस्टिंग अकाउंट है उस पर शायद इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अच्छा नहीं आ रहा, कि उसको लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, बट उसको ये श्योर था कि उसकी फ़ोटोग्राफी अच्छी है। तो उसने क्या किया, एक नया अकाउंट बनाया और उसमें वो सारी फ़ोटोज़ डाली ये सोच के कि शायद उस पर अच्छा एंगेजमेंट आएगा। अब कोई इंस्टाग्राम को इतना सीरियसली ले कि इतना डीप थॉट में चला जाए कि एक नया अकाउंट बना के पूरा कंटेंट उसमें फिर से डालना, आई थिंक 50-60 फ़ोटोज़ आराम से थी। तो उतना एफर्ट कोई तभी लेगा अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली, मतलब पूरे दिमाग में सारा टाइम वही चल रहा है और शायद हो सकता है वो डिप्रेशन की साइड वो फेस जा रहा हो किसी का। तो इसीलिए मैंने इस टाइटल को इंस्टाग्राम डिप्रेशन टॉपिक दिया। अब इस चीज़ से मेरे को लगा कि शायद वो एक बंदे का मेरे को डीएम आया है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम को इतना सीरियसली ले रहे होंगे। अब मैं नहीं बोलता कि इंस्टाग्राम मत करो, इंस्टाग्राम को सीरियसली मत लो, बिकॉज मेरा भी इन अ वे मैं क्या करता हूँ, फुल टाइम यूट्यूब वीडियोस हैं, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एट द सेम टाइम मेरे लिए इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओवर द टाइम आई थिंक मैं इंस्टाग्राम 2015 से यूज़ कर रहा हूँगा। तो इतने 4-5 साल बाद जाके मेरे को उतना एंगेजमेंट मिला है, मैंने लोगों का उतना ट्रस्ट बनाया है, या इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, तो जाके आई एम क्लोज टू 50,000 ऑन इंस्टाग्राम। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के जो यूथ हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट स्पेशली, अगर आप लोग देख रहे हो शायद आप कनेक्ट कर पाओ। होता क्या है कि आजकल लोगों को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब अगर मैंने आज इंस्टाग्राम शुरू करा है, विद इन 2 और 3 मंथ्स मेरे को 10,000 15,000 फॉलोअर्स चाहिए। वो चीज़ नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपको जेन्युइन ऑडियंस बनाना है, आपको यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, तभी आपके साथ लोग एंगेज करेंगे। आप खुद को सोचो, आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होगा कि वो आपको इंस्पायर कर रहा है, या आपको कुछ ऐसा कंटेंट दे रहा है जो यूनिक है, या उसका काम बहुत अच्छा है। सो आप उस तरह से सोचो कि आप ऐसा क्या काम कर सकते हो जिससे कि लोग आपको फॉलो करें। और एक चीज़ मैंने देखा है, काफ़ी लोग करते हैं शुरू में मैंने भी किया होगा, आई एम श्योर हर कोई ये चीज़ करता है, कमेंट्स में, डीएम्स में जाके ये मैसेज छोड़ना कि डू चेक माई वर्क, फॉलो मी बैक, या फॉलो फॉर फॉलो करना। आई एम श्योर हर कोई करता होगा या कर चुका होगा। तो ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। ये चीज़ अगर आप करते हो या करने का सोच रहे हो, वो आपको कुछ भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं देगा। एट दी एंड क्या होगा, अगर आप भी किसी को फोर्सफुली फॉलो करोगे, आई एम श्योर आप उसके साथ एंगेज नहीं करोगे, उसके साथ डीएम नहीं करोगे, उसको कमेंट नहीं करोगे, उसकी फ़ोटो शायद आप देखोगे भी तो स्क्रॉल कर दोगे। सो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का अगर आप ऑडियंस लेके आते हो वो आपके साथ ज़्यादा एंगेज नहीं करेगा। अगर आपको एंगेजिंग ऑडियंस चाहिए, आपको काम अच्छा करना पड़ेगा, नेटवर्क करना पड़ेगा, एंड ओवर द टाइम आपके जो एंगेजमेंट है वो बनती है। अगर आप चाहो तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, लोग फॉलोअर्स खरीदते हैं 10,000 20,000 50,000, और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे जो दे आर स्टिल वर्किंग विद ब्रांड्स इवन आफ्टर बाइंग गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स। सो वो चीज़ कई लोग सोचते हैं करने का, एक बार के लिए आपको नंबर्स मिल जाएंगे दिखाने के लिए, बट वो जेन्युइन एंगेजमेंट नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं, वो लॉन्ग रन के लिए आपके लिए सही नहीं रहेगा। कल को आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है,
बट आई थिंक वो नहीं होगा बिकॉज इंस्टाग्राम में ऐसे अकाउंट्स वेरीफाइड हैं जो साफ साफ इट्स क्लियर दैट फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, स्टिल दोज अकाउंट्स आर वेरीफाइड। तो वो चीज़ वो रही, बट ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट अगर आप फॉलोअर्स खरीदते हो आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिट नहीं होगा। सो इतना इंस्टाग्राम में एंगेज ना हो कि आप सारा टाइम उसके बारे में सोच रहे हो। आपने फ़ोटो अपलोड किया, ठीक है, बीच बीच में देख लिया कैसा एंगेजमेंट आ रहा है, बट ऐसा भी नहीं कि आप पूरा आधा एक घंटा बस रिफ्रेश करते हुए देखते जा रहे हो। और एक और फ़नी इंसिडेंट, ये चीज़ मेरे को पर्सनली, मैं प्रैक्टिस नहीं करता बट कई लोग करते हैं कि ऐसा है कि एग्जैक्ट 6 बजे पोस्ट करना है, एग्जैक्ट 8 बजे पोस्ट करना है, तभी एंगेजमेंट अच्छा आएगा। ठीक है, उस टाइम लोग ज़्यादा आते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं शाम के टाइम में, बट ऐसा कुछ फिक्स्ड टाइम अगर आप मेरे से पूछो, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है देन ऑब्वियसली वो मासेस में रीच करेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा, अब कई बार होता है कि किसी ने फ़ोटो डाला, देन मैं स्टोरी देखता हूँ कि एंगेजमेंट अच्छा नहीं है तो मैंने पोस्ट हटा दिया, अब मैं बाद में डालूंगा। उतना सीरियसली जब आप इंस्टाग्राम को लेते हो तो या तो आप अपने फ़ोटो को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आई थिंक वही एक रीज़न होगा। सो इतना ओवर थिंक करने से अच्छा आप उसको एक डिजिटल पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करो। आप फ़ोटोज़ अपलोड करो, लोगों के साथ कनेक्ट करो, नेटवर्क करो, एंगेज करो। इंस्टाग्राम इसी के लिए है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता देता हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक होगा। आप लोकेशन टैग से आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है। सो इंस्टाग्राम में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आप जब सर्च में जाते हो तो वहाँ पे एक लोकेशन का ऑप्शन होता है। सो लोकेशन में आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कल दिल्ली में यमुना घाट जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं यमुना घाट सर्च करूँगा एंड मेरे को ये लोकेशन के हिसाब से रीसेंट फ़ोटोज़ दिखा देगा। तो अगर आप कहीं जाने का सोच रहे हो कल, आपको शोर नहीं है आउट ऑफ स्टेशन क्या कंडीशन है, क्या वेदर है, आप अभी लाइव फ़ोटोज़ देख सकते हो एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कंडीशंस वहाँ पे हो रही हैं। सो ये एक टिप था जो मैंने सोचा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए बीच में। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक इंस्टाग्राम डिप्रेशन, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो गई हैं। एक दो चीज़ें, हाँ एक और चीज़, अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर स्पेशली। सबसे पहली चीज़, इन्फ्लुएंसर वर्ड क्या होता है, इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर वो नहीं होता जिसके 50,000, 1 लाख, 2 लाख फॉलोअर्स हैं। इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है। अगर आपके 100 फॉलोअर्स भी हैं और आप अगर उन 100 लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए, कुछ अच्छा सिखा रहे हो, कुछ अच्छा मैसेज दे रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो पर्सन इन्फ्लुएंसर होता है। तो आज अगर आपके 50 फॉलोअर्स भी हैं, आप उनको कुछ अच्छा मोटिवेट कर सकते हो या सिखा सकते हो, आप भी एक इन्फ्लुएंसर हो। सो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि इन्फ्लुएंसर वही है जो 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है। आप कुछ अच्छा शेयर करते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो। बात आती है ब्रांड्स के साथ काम करने की, या पैसा कहाँ से आता है। सो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ, अभी बहुत से ब्रांड्स हैं। पहले क्या होता था, ब्रांड सिर्फ नंबर देखते थे कि उन्होंने बोल दिया कि 50,000 फॉलोअर्स से ऊपर वाले लोग हैं, उनके साथ कैंपेन करना है। अभी बहुत ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, वो कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपका काम अच्छा है, यूनिक है और बहुत अमेजिंग काम है, सो ब्रांड आपको फिर भी रीच आउट करेगा। चाहे आपके 5,000 या 10,000 फॉलोअर्स भी हों, ब्रांड आपको रीच आउट करेगा, अज्यूमिंग कि आपका काम थोड़ा यूनिक है। सो आई वुड सजेस्ट नंबर पे काम करने से अच्छा कि आप एक एक करके सबको डीएम कर रहे हो कि भाई मेरे को फॉलो करो, मेरा काम देखो। उतना एफर्ट और एनर्जी अगर आप अपनी फोटोग्राफी, आर्ट और क्रिएटिविटी में लगाओगे, वो आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। सो रादर देन स्पेंडिंग आवर्स ऑन योर फोन, ये मतलब करने में कि मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, आप उतना टाइम बाहर जाओ, फील्ड में काम करो, फोटोग्राफी करो, फोटोज़ क्लिक करो, सीखो, ब्राउज़ करो। यूट्यूब वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं और फोटोग्राफर्स हैं, उनके साथ आप उनका काम देखो, उनसे सीखो एंड वो एफर्ट और टाइम आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करो जो आपको लॉन्ग टर्म काम आएगी। ना कि इंस्टाग्राम अगर 1-2 साल बाद ख़त्म भी हो गया ना, आपको, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट हो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ट्रस्ट मी। अब हर एक सोशल प्लेटफॉर्म का टाइम होता है। अगर आप मेरे एज ग्रुप में आते हो, आपको पता होगा हाई फाइव होता था, ऑर्कुट था, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम भी बाकी 3 प्लेटफॉर्म्स की तरह धीरे धीरे सैचुरेट होगा एंड
गायब हो जाएगा, शायद ही कोई लोग यूज़ करेंगे। अब फेसबुक का एग्जांपल लो, मैं पहले फेसबुक पे बहुत अपलोड करता था, इंस्टाग्राम हम लोग यूज़ नहीं करते थे, अब इतना कर रहे हैं। अब यही हाल जो फेसबुक वाला है वो इंस्टाग्राम का भी हो जाएगा, कोई और चीज़ उसको ओवरटेक कर लेगी। सो आप ऐसा उसको लेके चलो इंस्टाग्राम को कि आप इंस्टाग्राम पे पूरा डिपेंडेंट ना रहो। आई होप आप थोड़ा आइडिया ले लोगे इस पे। मे बी नेक्स्ट वीडियो पे या कभी इस पे बात की जाएगी, आई डिस्कस इन डिटेल्स, बिकॉज ये वीडियो आई थिंक 10 मिनट के आसपास पहुंच चुका है। सो इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मेरे को एक बार अपने व्यूज़ बता देना। इट हार्डली टेक्स 10 और 15 सेकेंड्स। आपका जो कमेंट है दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। और आपकी अगर कुछ सजेशंस हैं किस टॉपिक पे आगे वीडियोस करूँ, किस टॉपिक पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई वुड लव टू मेक वीडियोज़ ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। शायद मेरे को ध्यान ना आए, आप लोग बता सको, सो यू कैन हेल्प मी इन दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।